हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज आपके आगामी एग्जाम आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? ठीक है, तो दोस्तों हेनरी रेमजे ने राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर हम हेनरी रेमजे की बात करें तो हेनरी रेमजे 6वें कमिश्नर थे, 6वें क्रम के कमिश्नर थे। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 1856 से लेकर 1884 तक हेनरी रेमजे का क्या था? कार्यकाल था। ठीक है, और राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ठीक है, तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था भी हेनरी रेमजे के द्वारा शुरू की गई थी 1874 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1874 में शुरू की गई थी। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हेनरी रेमजे के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित फिल्म है। ठीक है, तो दोस्तों 7 खून माफ जो मूवी है वो सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित फिल्म है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 7 खून माफ जो मूवी है वो विद्या बालन की मूवी है। ठीक है, विद्या बालन इसमें क्या है? एक्ट्रेस है। ठीक है, और अन्नू कपूर। तो ये 7 खून जो माफ मूवी है वो सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित फिल्म है। और जो सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी है? तो ये पुस्तक है दोस्तों रिस्किन बांड की। ठीक है, रिस्किन बांड की। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक किसकी है? तो ये है रिस्किन बांड की। ठीक है, अगर हम रिस्किन बांड की पहली पुस्तक की बात करें तो इनकी पहली पुस्तक थी दोस्तों रूम ऑन द रूफ। ठीक है, रूम ऑन द रूफ, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि रिस्किन बांड की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ। ठीक है, अगर हम रिस्किन बांड की बात करें दोस्तों तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1992 में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि रिस्किन बांड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1999 में इनको मिला था पद्मश्री। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण मिला था 2014 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1879 में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि देहरादून में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1879 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और देहरादून में कब की गई थी? 1879 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों कबूतरी देवी को 2016 में लोक गायन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और उत्तराखंड की दोस्तों प्रथम लोक गायिका कौन है? कबूतरी देवी। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कौन थी? तो वो कबूतरी देवी थी। और इनको दोस्तों तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि तीजन बाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो कबूतरी देवी को जाना जाता है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन्हें दोस्तों गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2016 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर की दून किस रेंज में आता है? ठीक है,
तो दोस्तों जो हर की दून है ये सूपिन नदी की रेंज में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, हर की दून कहाँ है, यह है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है हर की दून कहाँ है, उत्तरकाशी में। और ये किस नदी की रेंज में आता है, तो ये आता है दोस्तों सूपिन नदी की रेंज में। ठीक है, और हर की दून का दोस्तों प्रवेश द्वार कहलाता है पुरोला। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो पुरोला को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों बाराहोती दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर हम कालिंदी दर्रा की बात करें तो कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी व चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा। अगर हम ट्रेल पास की बात करें तो ट्रेल पास दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा। ठीक है, और बाराहोती दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में बाराहोती दर्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, और 1907 में इसकी स्थापना हुई, 1908 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में, कोटद्वार। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके कोटद्वार में। ठीक है, और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो दोस्तों ये अधिवेशन किसके नेतृत्व में किया गया था, क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो ये किया गया था कुलानंद बड़तवाल के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में किया गया था, कुलानंद बड़तवाल जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। गढ़वाल भ्रातृमंडल के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो दोस्तों मथुरा प्रसाद नैथानी। ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी क्या थे, गढ़वाल भ्रातृमंडल के संस्थापक थे। प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ, कहाँ हुआ, कोटद्वार में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, कुलानंद बड़तवाल जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनकपाल का गोत्र क्या था। ठीक है, तो दोस्तों कनकपाल कौन था, तो दोस्तों कनकपाल पंवार वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, और इसका गोत्र था सोनक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कनकपाल के द्वारा पंवार वंश की स्थापना की गई थी 688 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि कनकपाल के द्वारा पंवार वंश की स्थापना कब की गई थी, 688 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और कनकपाल का गोत्र था सोनक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, 1916 में। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1917 में। प्रथम अधिवेशन 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके हल्द्वानी में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था तारादत्त गैरोला। ठीक है, तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का 1919 में कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था बद्री दत्त जोशी जी की अध्यक्षता में। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो पांचवा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1923 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था टनकपुर में।
और किसकी अध्यक्षता में हुआ था पांचवा अधिवेशन? तो पांचवा अधिवेशन हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। ठीक है, कब हुआ था? 1923 में। किसकी अध्यक्षता में? बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। ठीक है, और कुमाऊं परिषद का छठवां और अंतिम अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1926 में। ठीक है, और ये हुआ था आपका गनियादोली में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये मुकुंदी लाल जी की अध्यक्षता में हुआ था। कुमाऊं परिषद के टोटल 6 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, प्रथम हुआ था 1917 में, दूसरा हुआ 1918 में, तीसरा हुआ 1919 में, चौथा हुआ 1920 में, पांचवा हुआ 1923 में और छठवां और अंतिम हुआ था 1926 में। ठीक है, कब हुआ था? 1926 में। ठीक है, तो ये 6 अधिवेशन आपको याद रखने हैं। कहाँ हुए थे ये भी याद रखना है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ है तो ये भी याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी अनिल जोशी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब की गई थी गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत अनिल जोशी जी के द्वारा? तो 2 अक्टूबर 2016 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 से गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी अनिल जोशी जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसूरी टीवी टावर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1975 में मसूरी टीवी टावर की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, मसूरी की खोज की गई थी दोस्तों 1825 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन यंग के द्वारा 1825 में मसूरी की खोज की गई थी। ठीक है, और कैप्टन यंग दोस्तों आयरलैंड का निवासी था। क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन यंग किस देश का निवासी था? तो दोस्तों वो आयरलैंड का निवासी था और 1825 में उसने मसूरी की खोज करी थी। ठीक है, और मसूरी टीवी टावर की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा किसने दी थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों मैक्स मूलर ने उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा दी थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों मैक्स मूलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज। ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर कि साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी पुस्तक है? तो ये भी दोस्तों मैक्स मूलर की पुस्तक है, और उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी की उपमा दी थी मैक्स मूलर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक आपका स्थित है उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान आपका स्थित है हल्द्वानी में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक पूछा जाए तो उधम सिंह नगर में। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान पूछा जाए तो हल्द्वानी में, और अगर राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक पूछा जाए तो ये देहरादून में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? ठीक है, तो दोस्तों 1913 तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, कुली एजेंसी की दोस्तों स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, और कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। किसके द्वारा की गई थी? जोध सिंह नेगी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? तो आप बताएंगे 10। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? ठीक है, तो दोस्तों मौलाराम का पारिवारिक पेशा था सुनार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और मौलाराम के जो वंशज थे वो किस वंश के थे? ठीक है, तो मौलाराम के वंशज दोस्तों तोमर वंश के थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? सुनार का था। ठीक है, और मौलाराम के वंशज तोमर वंश के थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1814 में हुआ था खलंगा का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
ठीक है। जो खलंगा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1814 में, ये अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल जिलेप्सी, ठीक है। और गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहा था दोस्तों वीर बलभद्र सिंह, ठीक है। कौन कर रहा था? वीर बलभद्र सिंह, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि खलंगा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल जिलेप्सी, ठीक है। खलंगा के युद्ध में गोरखाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर बलभद्र सिंह। खलंगा का युद्ध कब हुआ था? 1814 में, ठीक है। और खलंगा कहाँ है दोस्तों? तो खलंगा है आपके देहरादून में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों तालेश्वर काली और काला पानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अदर ऑप्शनों की बात करें हम तो काली व सरयू नदी के संगम पर है दोस्तों पंचेश्वर, ठीक है, पंचेश्वर, ठीक है। और काली और गौरी नदी के संगम पर क्या है? जौलजीबी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने मुगल सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो दोस्तों रुद्रचंद ने मुगल सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और दोस्तों रुद्रपुर की स्थापना भी रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि रुद्रपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों रुद्रचंदपुर का प्राचीन नाम था नौलखिया, ठीक है। क्या था? नौलखिया मॉल, ठीक है। नौलखिया मॉल था रुद्रपुर का प्राचीन नाम, ठीक है। और किस चंद राजा ने मुगल सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार करी थी? आप बताएंगे रुद्रचंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाओं की घाटी किस जनपद को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अल्मोड़ा को कहा जाता है राजाओं की घाटी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों काठ गोदाम का प्राचीन नाम था भमोरी घाट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम सौम्य काशी की बात करें तो सौम्य काशी दोस्तों उत्तर काशी का पौराणिक नाम था, ठीक है। और पुनार दोस्तों रुद्रप्रयाग का क्या था? प्राचीन नाम, ठीक है। तो काठ गोदाम का प्राचीन नाम पूछा है आपसे यहाँ पे, तो काठ गोदाम का प्राचीन नाम था भमोरी घाट, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।